हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए क्लास 12th इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन, जो कि जैक द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो पैटर्न रहने वाला है यह रहने वाला है पिछले बार की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद रहेगा 31 से 38 क्वेश्चन नंबर रहेगा, यह रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जिसमें से कि 39 से 46 रहेगा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो 3 मार्क्स का रहेगा। और फिर 47 से 52 क्वेश्चन नंबर यह रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें से आपको 4 आंसर देना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश कोर का फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग जो रहता है यह किसका एग्जाम्पल होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नोटिस राइटिंग जो रहता है यह रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस? किसी भी नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए, टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट। बी, टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। सी, टू राइट ए लेटर टू एन इंडिविजुअल। डी, टू प्रेजेंट ए फॉर्मल ऐसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड इन ए लेटर टू द एडिटर। जब हम लेटर टू द एडिटर के पास लिखते हैं तो निम्न में से कौन से फॉलोइंग को शामिल करते हैं? ऑप्शन ए है पर्सनल बैकग्राउंड, सॉरी, ऑप्शन ए है पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ ए राइटर। ऑप्शन बी है क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। ऑप्शन सी है एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस। ऑप्शन डी है या फॉर्मल ग्रीटिंग टू द ऑडियंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, या क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस। जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया उसका कंसाइज छोटा रूप में ओपिनियन को देना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यह है आपका टेक्स्ट से है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, व्हाट डिड एम हेमल सेज was the most valuable thing is perceived in the face of adversity। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनी। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए मनी, बी ऑनर, सी द फ्रेंच लैंग्वेज, डी फ्रीडम। तो जो एम हेमल ने बताया था कि किसको परसीव करना मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है, तो वो है ऑप्शन सी फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो पोएम है इसका सेंट्रल थीम क्या था? या थीम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी पोएम ये सब है वो सब का आप थीम ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन डीप वाटर वाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। जब डीप वाटर में विलियम डगलस ने फियर ऑफ वाटर को क्यों डेवलप किया? ही नियरली ड्राउंड इन ए लेक। ऑप्शन बी, ही फ्रेटेंड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्विमर। ऑप्शन सी, ही हैड ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट ए स्विमिंग पूल। एंड ऑप्शन डी, ही फेल ऑफ ए बोट एंड वॉज स्वेप्ट अवे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ही नियरली ड्राउंड इन ए लेक। और पास में ही एक लेक में डूब जाता है, इसलिए वह फियर ऑफ वाटर उसके अंदर डेवलप हो जाता है। अगर आप कहानी को पढ़े होंगे तो आप ये सबको अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द रेड ट्रैप सिम्बलाइज इन द स्टोरी। द रेड ट्रैप स्टोरी जो है इसमें रेड ट्रैप क्या सिम्बलाइज कर रहा है? तो यह सिम्बलाइज कर रहा है ऑप्शन ए डिज़ायर फॉर वेल्थ, ऑप्शन बी द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, ऑप्शन सी द हार्शनेस ऑफ लाइफ एंड ऑप्शन डी द डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर। तो यह शो कर रहा है ऑप्शन बी द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। जो ट्रैप जो जाल रहता है ग्रीड लालची और धोखेबाज का, यह सिम्बलाइज करता है द रेड ट्रैप। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका थीम भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ ए चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। इंडिगो जो चैप्टर है इसमें चंपारण जो मूवमेंट पढ़े होंगे आप, चंपारण मूवमेंट गांधी जी के बारे में ही है कम्प्लीटली। तो उसमें बता रहा है कि इसका सक्सेस का मेन कारण क्या था। इसका सक्सेस का मेन कारण था ऑप्शन सी द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ ए लोकल पीसेंट्स। महात्मा गांधी की लीडरशिप और जो लोकल पीसेंट थे, लोग थे, उसका सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन पोइट्स एंड पैनकेक्स, इन पोइट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। जो पोएम है पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसमें ऑथर क्या डिस्क्राइब करता है? तो इसमें ऑथर डिस्क्राइब करता है द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करता है, दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल चैप्टर है इसमें सिग्निफिकेंस पूछा, महत्वपूर्ण क्या है थर्ड लेवल में। तो जो थर्ड लेवल है यह बताता है यार इट रिप्रेजेंट्स द escape into a world of fantasy, escape into a world of fantasy। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर पाउच। क्रॉफ्टर पाउच से कितने जो अमाउंट थे वो चोरी हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना 30 कॉर्नर्स जो कि वहाँ की करेंसी है, इतनी चोरी हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12, वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। इसमें बता रहा है टाइगर किंग इतना डिटरमाइंड क्यों था कि 100 टाइगर ही मारना है, क्योंकि यह जो था यह फुलफिल प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर। मतलब ये बता रहा है कि वो इसलिए डिटरमिंड था 100 टाइगर को मारने के लिए क्योंकि एक जो हर्मिट था उसने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी कि ये अगर वो राजा 100 टाइगर्स को मार लेता है तो फिर वो उसको टाइगर नहीं मार सकता है, इसलिए वो 100 टाइगर्स को मारने के लिए डिटरमिंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एट द एंड में उसकी मृत्यु लकड़ी के बने टाइगर से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें एंड ऑफ द अर्थ जो है स्टोरी, इसमें ऑथर की जर्नी क्या है, जर्नी का पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लाइफ की एक्सपीरियंस करना इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ इन द एनिमी स्टोरी में डॉक्टर सदाओ जो है उसको किस प्रकार की दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वॉर के बावजूद एक एनिमी सोल्जर की लाइफ को सेव करना, बचाना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। तो इसका सेंट्रल थीम है
द इमोशन एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट, what decision does डॉक्टर सदाओ मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। जो डॉक्टर सदाओ हो उसका कौन सा डिसीजन जो एट द एंड ऑफ द एनिमी का कारण बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ही हेल्प्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर इस्केप डिसरिगार्डिंग द कंसिक्वेंसेस। उसने एनिमी सोल्जर को भागने में मदद की या जानते हुए कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले लिखा हुआ है, पोएम से उठाया गया है, उसके बाद फिर इसका आंसर लिखना है। क्या होगा, तो पहले पढ़ते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप या bower quiet for us and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing। तो चलिए पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम या कीपिंग क्वाइट बी या कीपिंग क्वाइट बी माई मदर एट 66 या थिंग ऑफ ब्यूटी डी या रोड साइड स्टैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से बुक को तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, ब्यूटी के बारे में बात हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजीली द थिंग ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। व्हाट इज डिस्क्राइब एज ए जॉय फॉर एवर इन द पोएम। ए जॉय फॉर एवर क्या डिस्क्राइब करता है पोएम में, तो ये डिस्क्राइब करता है ऑप्शन की ओर देखते हैं। ये ब्यूटीफुल मेमोरी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी या वर्क ऑफ आर्ट या क्वाइट स्लीप। तो यह बताता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट फील्स डज द पोइट एसोसिएटेड विद द थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट फीलिंग्स डज द पोइट एसोसिएटेड विद द थिंग ऑफ ब्यूटी। फियर एंड एंग्जाइटी, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस एंड मेलनकली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। देख सकते हैं ऊपर में, और स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज द पोएम मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम का मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑप्शन ए देखते हैं, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल नहीं, इंगेजिंग इन प्रोडक्टिव वर्क नहीं, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, शूटिंग इन एंगर टू बी हर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्रेनिंग बचना, फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम को लेकर बचना। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। जो स्पीकर है वह क्या सजेस्ट करता है सिटी पीपल को जो कि रोड के सामने बसे हुए हैं। तो उसको सजेस्ट करता है दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। जो वे लोग जो इग्नोरेंट है, अनजान है स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। जो रूरल लाइफ होता है, देहात के जीवन होता है, उससे वो अनजान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो स्पीकर का टोन है इसको द रोड साइड स्टैंड कैसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। जॉयफुल एंड होपफुल, सार्कास्टिक एंड बिटर, काम एंड सीरीन, कन्फ्यूज एंड अनसर्टेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सार्कास्टिक एंड बिटर। सार्कास्टिक एंड बिटर इसका मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण और फिर कड़वाहट भरी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड एटमॉस्फेयर एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में एटमॉस्फेयर कैसे था और पीपल कैसे थे, तो इसको डिस्क्राइब किया है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है दे आर फ्रस्टिकेट एडवांस्ड, गलत। दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th century। ऑप्शन सी दे आर फ्रॉम अनदर प्लेनेट, दे सीम्स टू बी लिविंग इन ए वॉर टॉर्न वर्ल्ड। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ एंड
देयर स्ट्रीट्स लुक लाइक फ्रॉम 19th सेंचुरी से रिलेटेड लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। हाउ मैनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। जो टाइगर किंग है इसमें कितने टाइगर्स की ज़रूरत थी जो कि वो जो प्रोफेसी था उसको गलत साबित कर सके महाराजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये 100। ये जो कहानी है ये 100 टाइगर्स पर ही बेस्ड है, तो फिर ये तो इजी क्वेश्चन था। हु आर द टू मेन करेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ ईट। ऑन द फेस ऑफ ईट का दो मेन करेक्टर कौन सा है? तो ऑन द फेस ऑफ ईट का दो मेन करेक्टर पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए डेरी एंड मिस्टर लैम्ब, डेरी एंड हिज मदर, मिस्टर लैम्ब एंड हिज वाइफ, डेरी एंड हिज डॉटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेरी एंड मिस्टर लैम्ब, ये दोनों मेन करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव इन डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ ईट। जो ऑन द फेस ऑफ ईट में जो डेरी है और मिस्टर लैम्ब को क्या एडवाइस देता है? तो यह जो है यह एडवाइस देता है ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 में है व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग में महाराजा की डेथ के बाद उसकी लेगेसी क्या होगी, उसके साम्राज्य क्या होगा? हिज सन बिकम ए ग्रेट रूलर, हिज किंगडम flourishes and become famous for its tiger. The tiger population increases and flourishes. His kingdom is taken over the British. His kingdom is taken over the British. इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड फ्लोरिसेस। जो टाइगर के जो पॉपुलेशन है ये बढ़ेगा और फिर और ज़्यादा उन्नति करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। वाई डिड जीतकला हाइड हर सेल्फ। जीतकला जो है अपने आप को क्यों छुपा लेते है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। उसकी बाल को नहीं काट सके लोग इसलिए अपने आप को छुपा लेता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। बामा को सोसाइटी में क्या हर्ट करता है? पॉलिटिक्स, क्लास स्टूडेंट्स, रोड शो, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत से परेशान था बामा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट MCQs की ओर चलते हैं। व्हाट डज द स्टोरी क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड ए प्राइड। तो पावर एंड प्राइड के बीच में रिलेशनशिप के साथ शो करता है द टाइगर किंग। तो यह शो करता है प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन एब्यूज्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs जो कि मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है। और आप देख पाएंगे कि अधिकतर जो क्वेश्चन था वो आपके टेक्स्ट बुक से ही था। तो अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं इसका समरी आप ज़रूर एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। और जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर। ये सब पैसेज है, उसके बाद फिर इसका आंसर देना है। ये सब पैसेज से हो जाएगा आपको। और अगर नहीं आप पाते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि पैसेज कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको अगली वीडियो में हम लोग बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें।